हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपके पास एक एपी सीरीज दी गई है जो 9, 17, 25 है और उन सबको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 636। पर आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स हैं। इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स। और हमारे पास गिवन है एस एन, जितनी भी टर्म्स थी उन सब का सम है 636। इसमें हमें ए गिवन है जो है 9, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। A2 है 17 और A1 है 9, 17 माइनस 9 8, डी भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हम अपना सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है Sn इज इक्वल्स टू 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमें गिवन है 636। तो n हमें गिवन नहीं है, वो तो निकालना ही है, तो वहाँ पे वही रहेगा 2 इंटू a की प्लेस पे 9 प्लस n माइनस 1 और d हमें दे रखा है 8। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। n/2, 2 9 18 प्लस, अब यहाँ पे हमें n नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट है। 8 इंटू n 8n और 8 को 1 से करेंगे 8, ये आगे हमारा इज इक्वल्स टू 636। अब n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। यहाँ से हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है और 2 कॉमन निकल रहा है तो हमने बाहर रख लिया। और जब 2 कॉमन निकाला तो ये बचा 5, 2 5 10 होता है और ये बचा 4n इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल, तो अब हम इस n को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। n इंटू 5 इज़ 5n प्लस n इंटू 4n इज़ 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 636। अब हमारे पास n की वैल्यू कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 4n स्क्वेयर प्लस 5n और ये 636 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस 636। 636 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2544। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा और ये हो गया 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, अगेन 2 से हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 36, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 18, अगेन 2 से 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा। अब ये हमारा 3 से जाएगा 3 5 ज़ा, 3 3 ज़ा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। अब हमारा यहाँ से काम बन सकता है कैसे, ये 53 है, ये 48 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2544 आया था। हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2544 आए, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और प्लस करें तो हमारे पास 5n आना चाहिए। तो वो हमारा इससे बन सकता है 53 और 48 से। तो 53 एंड 48 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो 5 आता है, क्योंकि 5 हमारा पॉजिटिव में है तो हमें छोटे नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 53 इंटू माइनस 48 आता है माइनस 2544। तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। हम सिर्फ 5n को तोड़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। अब हमें इसका कॉमन निकालना है, तो पहली 2 टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से इसमें हमारे पास कॉमन सिर्फ n आ रहा है, तो बचा 4n प्लस 53। अब इसमें क्या होता है कि हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होती है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 4n प्लस 53। अब किससे करूं कि यहाँ पर इसमें से कॉमन, क्योंकि ये निकल गया तो माइनस तो पहले ही निकल गया,
अब कौन सा नंबर आएगा कि 48 बन जाएगी? 12, क्योंकि 12 को 4 से करें तो वापस 48n हो गया, और 12 को 53 से करेंगे तो 636 भी बन जाएगा। चेक कर लेते हैं 53 को 12 से करके। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 1 5, यस, तो हमारा करेक्ट आ गया। अब इसमें से और इसमें से ये दो टर्म्स बन रही हैं, तो कॉमन आ रहा है हमारे पास 4n + 53, और बचा हमारे पास n-12। इस इक्वेशन को हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो पहले 4n + 53 को भी 0 से इक्वेट करो, और n-12 को भी 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ आ गया 4n = -53, n आ गया -53/4, और यहाँ पर n = 12। अब यही हमारा n होगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और ये हमारा फ्रैक्शन में है, तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता इस केस में। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारी कितनी टर्म्स है, इसमें क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो आंसर इज 12 टर्म्स। क्वेश्चन फिनिश।